आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में महंगे तरीन जानवरों की नीलामी कोई नई बात नहीं, लेकिन भारत की एक ख़ास नस्ल की गाय ने हाल ही में सबको हैरान कर दिया। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव ओंगल की गाय को ब्राज़ील में एक नीलामी में 41 करोड़ भारतीय रुपए में फरोख्त किया गया, जिसने आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली। अब सवाल ये है कि आखिर इस गाय में ऐसी कौन सी खूबियां पाई जाती हैं जो इसे बाकी जानवरों से मुनफरद बनाती हैं। आइए इससे मुतालिक तमाम तर हक़ाइक़ को तफसील से जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये गाय वियतीना 19 के नाम से जानी जाती है और ओंगल नस्ल की है, जो अपनी मजबूती, खूबसूरती और ज़बरदस्त जिस्मानी साख्त की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस हैरान कुन कीमत पर फ़रोख्त होने के बाद भारत के ज़िला पुरकासम के लोगों ने खुशी और फ़ख्र का इजहार किया। ख़ास तौर पर परकावाड़ी गांव के बासियों का कहना था कि ओंगल नस्ल की गाय का दुनिया भर में नाम होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गाय की नीलामी की नहीं, बल्कि उस तारीखी विरसे की भी है जो आंध्र प्रदेश की मट्टी में पोशीदा है। चिंचोर माया नामी एक किसान ने 1960 की दिहाई में ओंगल नस्ल की एक गाय और एक बैल ब्राज़ील के एक शहरी को फ़रोख्त किए थे। ये वही बैल और गाय थे जिनकी नस्ल आगे चलकर ब्राज़ील में बहुत मकबूल हुई और आज उनकी औलाद लाखों करोड़ों में फ़रोख्त हो रही है। चिंचोर माया को खुशी है कि उनके गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों ने बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी धाक बिठा दी है। उनके मुताबिक ये देखकर फ़ख्र होता है कि हमारे इलाके की नस्ल अब दुनिया भर में अपनी ताकत, सेहत और ख़ूबसूरती की वजह से पहचानी जाती है। नाज़रीन गिरामी, ओंगल नस्ल की गाय आम गायों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये गाय आम तौर पर 1100 किलो वज़न तक पहुंच सकती है, जो कि एक आम गाय के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये जानवर इंतहाई सख्त माहौल में भी ज़िंदा रह सकते हैं और आसानी से बीमार नहीं होते। शदीद गर्म इलाकों में भी ओंगल नस्ल की गाय आराम से ज़िंदा रहती है, जो इसे दीगर नस्लों से मुमताज़ बनाती है। एक ओंगल नस्ल बैल 5 से 6 एकड़ ज़मीन पर हल चला सकता है, जो किसानों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। सफ़ेद रंग, सुर्खी माइल चमकदार जिल्द, ऊंची पुश्त और खूबसूरत सींग इस नस्ल को मुनफरद बनाते हैं। दोस्तों, 1962 में टीकू नामी एक शख्स ने 60,000 रुपये में ओंगल नस्ल का एक बैल खरीदा और इसे ब्राज़ील ले गया। वहाँ उसके जीन्स को महफूज कर लिया गया, जो आज भी ब्राज़ील के मवेशी पालने वालों के पास महफूज है। ये वही नस्ल है जिसकी बुनियाद पर आज ब्राज़ील में ओंगल नस्ल के जानवरों की बहुत बड़ी आबादी मौजूद है। ब्राज़ील में 220 मिलियन मवेशियों में से तकरीबन 80% ओंगल नस्ल के मवेशी हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की ये नस्ल अब ब्राज़ील की मईशत का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जबकि भारत में इस पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर चेलामिया, जो कि ओंगल नस्ल पर तहकीक कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय हुकूमत इस कीमती नस्ल को महफूज करने के लिए संजीदा इक़दामात नहीं कर रही, जबकि ब्राज़ील ने इसे अपने मवेशियों की मईशत का एक लाजमी जुज़ बना लिया है। दोस्तों, किसानों की अंजुमन के रहनुमा डोगनी गोपीनाथ का कहना है कि ओंगल नस्ल 2 दरियाओं गंडालकमा और पालीरू के दरमियान के इलाके में पैदा हुई। उस इलाके की मट्टी, घास और ख़ास तौर पर माहौल ने इस नस्ल को ताकतवर बनाया है। नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश में ओंगल नस्ल के तकरीबन 4 लाख जानवर मौजूद हैं। हुकूमत ने इस कीमती विरसे को महफूज करने के लिए 3 खसूसी मराकज़ कायम किए हैं, जहां इन गायों और बैलों की अफजाइश पर तहकीक की जा रही है। दोस्तों, ओंगल नस्ल की इस गाय की 41 करोड़ रुपए में फ़रोख्त सिर्फ एक हैरान कुन खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर किसी चीज़ की कदर की जाए तो वो आलमी सतह पर कामयाबी हासिल कर सकती है। भारत के किसानों और हुकूमत को चाहिए कि वो इस कीमती नस्ल को महफूज करने के लिए मज़ीद इक़दामात करें, ताकि मुस्तक़बिल में भारत भी मवेशियों की सनत में आलमी लीडर बन सके। आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।